माय चैनल। और मैं आज निकली हूँ एस्प्लैनेड न्यू मार्केट मॉल पे स्ट्रीट शॉपिंग देखती है। दुर्गा पूजा में क्या क्या निकला है कम प्राइस में आप लोग बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा ऑब्वियसली सब कुछ आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ अगर आप सिलेक्ट करना अगर आता है बहुत कुछ यूज़फुल चीज़ भी मिल जाएंगे आप लोगों को। और जैसे कि बहुत कुछ छोटे छोटे चीज़ जैसे ईयरिंग, नेल पॉलिश, घर में पहनने के लिए कुर्ती, शॉर्ट्स, ये सब मुझे बहुत सारे पसंद है। मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया। जो लिया है ईयरिंग लिया है 30 रुपीज़ का 3 या 4 ईयरिंग लिया है गिफ्ट करने के लिए। देन हेयर रबर मैंने 5-6 लिया है किसी को गिफ्ट करने के लिए, और ख़ुद भी लगाऊंगी। मेरे हेयर बैग सेम लगाते लगाते हालत ख़राब हो गया है। और क्या क्या लिया दिखाती। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या ख़रीदी, और आप लोग भी मेरे साथ देखिए। मैं पूरा न्यू मार्केट का A to Z लेफ़्ट राइट सारा मैंने कैप्चर कर लिया, बट शॉप पे नहीं गए, सिर्फ स्ट्रीट पे। तो आप लोग देखिए मेरे साथ और मज़े लीजिए। मुझे ब्लॉगिंग करने में अलग ही फ़ील आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहीं अलग दुनिया से आई हूँ, अलग कंट्री से। और मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ सब मेरे को पूछने लगते हैं कहाँ से मैडम, कहाँ से आए हैं? अच्छा आसाम से आए हैं? अच्छा बातें करने लग जाते हैं। वैसे मुझे अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है ऐसे पूछते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये लोग मेरे को स्टेयर कर रहे हैं, इससे बेटर ये लोग मेरे से बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो बाप रे इतने लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा से बात किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए मेन चीज़ पे, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग करने का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप वन डे वेयर, कभी साड़ी, कभी ओकेजनल के लिए आप ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर नहीं पहनना चाहते तो आप यहाँ से ज़रूर स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। 6-5 झुमके उठा के, चूड़ियाँ उड़ियाँ उठा के, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। मैं एक्चुअली पहनती नहीं हूँ, बट स्टिल देखने गई थी और आप लोगों को भी दिखाने गई थी कि नया नया क्या कलेक्शन आया है। अगर मैं इसे पहनती तो शायद मैं 10, 15, 20 ऐसे ही उठा लेती, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस है। मॉल से तो बहुत ही कम है, क्योंकि मॉल में तो आपको 5000, 6000 से नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे देखा मैंने कलेक्शन बहुत सुंदर सुंदर यूनिक आए हैं, बहुत सुंदर है। आप लोग ये सब ख़रीद सकते हैं। लाइक फॉर मतलब पूजा ओकेशन के लिए, कहीं भी कोई भी ओकेशन के लिए, वन डे के लिए आप लोग पहन सकते हैं। और मज़े की बात है, प्राइस 100 से लेके 500 के बीच में सारा कुछ, कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैक्सिमम 500 है, जो कि एक्स्ट्रा पर्सेस एंड ऑल जो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को मिलेगा। देखिए आगे देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में, तो वो आगे जितने भी मिलेंगे तो 1-2 पर्स है, झुमके, ईयरिंग एंड ऑल सब कुछ 100, 30, 50 फिक्स प्राइस है। और ये सब तो पूरे के पूरे 30 रुपीज़ ईयरिंग्स है। यहाँ से मैंने 3-4 उठा लिए, और आगे भी मेरे को बहुत सारा मिला है 30 रुपीज़ में। तो आप लोग ये सब भी बहुत सारा उठा सकते। मैं तो बहुत सारा उठा ली सबको गिफ्ट करने। ये भी मैंने ले लिए एक, मुझे इतना आइडियाज़ नहीं होता ये सब ईयरिंग्स का कैसा क्या ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सिंपल रहती हूँ। तो उसमें तो ये वाला भी मैंने लिया। तो मैंने कलेक्शन उठा लिया। अब जिनको गिफ्ट करूँगी पता नहीं किनको गिफ्ट करूँगी, जिन्हें जो मिलेगा मैं दे दूँगी। और ये दोनों मैंने लिया, मुझे तो प्यारे ही लग रहे थे। ओनली 30 रुपीज़, इमेजिन कीजिए। और ये भी मैंने लिया, ये भी नो, ये वाला मेरे को 50 रुपीज़ हुआ। इतना सारा प्राइसेस मैंने सबको पूछा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मतलब सब मैच्ड अप हो गया। इसीलिए फिर भी मुझे इतना याद है कि कहाँ क्या मैंने लिया था। तो वो यहाँ पे जब मैंने फिंगर रिंग बोलते हैं शायद इसको, हाँ फिंगर रिंग का जो भी मैंने लिया है, तो ये सब कुछ 60, 50, 30 ऐसा था। मैंने जो लिया था वो 50 रुपीज़ वाला। यहाँ पे तो यहाँ आप लोग कमा भी सकते हैं। डायरेक्ट जो प्राइस बोलेगा वो नहीं है, वो ज़रूरी नहीं। यहाँ पे आपका कहीं ऐसा पर्टिकुलर जगह है जहाँ फ़िक्स प्राइस है, तो वहाँ बात करके फ़ायदा नहीं, ऐसे इरिटेशन होता है। तो जहाँ कोई प्राइस टैग नहीं है तो वहाँ आप थोड़ा कमा सकते हैं। तो ये सब गोल्ड का भी मैं आपको लोगों को दिखा दे रही हूँ, ताकि क्योंकि गोल्ड भी बहुत लोगों को पसंद है। तो यहाँ भी गोल्ड का बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था। एक्चुअली साड़ी के साथ ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा। गोल्ड का, मुझे गोल्ड का एक्चुअली अच्छा लगा।
अब ये रियल गोल्ड तो नहीं खरीद सकती, तो यहाँ का गोल्ड से थोड़ा आँख को सेक ली, आँखों में सेटिस्फेक्शन मिली है देख के कि हाँ ये 2 नेकलेस मेरे को गोल्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। तो गोल्ड मेरे को डिज़ाइन अच्छे लगे। ये सब झुमके आप लोग सब कुछ 30 रुपीज़ में सब कुछ। तो ये सब गोल्ड का नेकलेस पीस भी बहुत अच्छा था। इनकी प्राइस शायद मुझे याद नहीं है, माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब कुछ एक साथ मैं मैस्ड अप हो गया। मैं बोल रही हूँ मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, सब बोल रही हूँ ना 300 होगा या तो 400 होगा, 500 से ज़्यादा कुछ भी नहीं था इस मार्केट में। तो सारे प्राइस मुझे याद नहीं है, सब मैस्ड अप हो गया, बट इतना है कि प्राइस बहुत कम था, इतना याद है, वैसा कुछ नहीं, 500 से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट एरिया मुझे जो लगता है, मैं जो रेकमेंड करती हूँ, ये सब सारे के सारे क्रॉप टॉप्स है, 150 है सारे, 150 से ऊपर कुछ भी टॉप्स नहीं है। और मैं जब कॉलेज पढ़ती थी, मुझे लगता है कॉलेज के स्टूडेंट को हमेशा नए नए कपड़े लगते हैं पहनने के लिए, रेगुलर जाने के लिए, और इस ऑफिस जाने के लिए भी। तो मैं प्रेफर करूँगी यहाँ से लेने से ज़्यादा अच्छा है। एज यू सबका अपना अपना चॉइस है, ब्रांड पहनना है तो अलग बात है, स्ट्रीट का भी अलग है। यहाँ जूतियाँ इतने प्यारे प्यारे जूतियाँ थे, कुर्तियों के साथ पहनने के लिए जूतियाँ बहुत सुंदर थे। इसके प्राइस 180 150 ऐसे थे, डिपेंड कर रहा है कौन सा कैसा ले रहे, जितना जो ज़्यादा पसंद आएगा उतना ज़्यादा प्राइस है, मतलब मैं उतना समझ गई। 150 180 के बीच में ही था। तो यहाँ ब्लाउजेस भी देखा मेरे को, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये ब्लाउजेस के पीस 300 थे, कोई भी पीस आप उठा ले 300। ये मुझे लग रहा है ये वाला नया पैटर्न आया है, तो ये वाला पैटर्न सब लोग देख रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी शेयर कर दूँ। तो फिर बेसिकली मैंने आपको पूरा लेफ़्ट राइट स्टार्ट एंड तक जितने स्ट्रीट के न्यू मार्केट के स्ट्रीट है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे कैप्चर कर दिए। ये एक सा दुकान है, छोटा सा मिनी दुकान था, तो यहाँ भी झुमके बहुत सुंदर सुंदर थे, पीसेस, नेकलेस पीस। तो प्राइसेस भी इनके सेम ही थे। मैंने पूछा था एक का, तो उन्होंने कहा था 150 समथिंग बोला था, 150। और कुछ अच्छे नेकलेस पीसेस 300 तक ये लोग बोल देंगे, 300 मैक्सिमम, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बाकी सब तो एज़ यूजुअल प्राइस है। तो मैं क्या करती थी, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो कॉलेज के टाइम में मैं यहाँ बहुत आती थी, यहाँ से बहुत सारे टी शर्ट्स, बैग ये सब उठा लेती थी, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होता था, बिकॉज़ कॉलेज के लिए हमेशा हमें नया नया कुछ ना कुछ चाहिए। और मेरे टाइम में तो कॉलेज टाइम में ये कोरोना वोरोना नहीं हुआ था, तो रेगुलर जाना पड़ता था, तो रेगुलर जाने से तो फिर यहाँ से सामान बहुत उठा। ये चूड़ियाँ भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये चूड़ियाँ भी बहुत प्यारे थे, तो फिर मुझे लगा कितने कलरफुल लग रहे, तो इसकी प्राइस 150 थे। और ये चप्पल भी सारे के सारे 150, सारे के सारे कोई भी उठाए 150। एक्चुअली यहाँ में मैं आपको जो भी प्राइस बोलूँगी, मुझे सब कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन सच बोल रही हूँ। अब यहाँ आए 100 से लेके 30 से लेके स्टार्टिंग, 30 रुपीज़ से लेके स्टार्टिंग 500 तक के बीच में सब कुछ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ अगर आप ट्रॉली बैग ये सब ले रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका 600 हो जाता है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ भी एक दूसरा शॉप लगा, जूतियाँ मुझे पसंद है, कुर्तियों के साथ पहनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं समर टाइम में मैं सिर्फ शॉर्ट्स ही प्रेफर करती हूँ, कुछ भी नहीं, इतना हद तक यहाँ गर्मी होती है। और ये सारे के सारे जूतियाँ मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी आइए और यहाँ शॉपिंग कीजिए प्लीज़। आप लोग अगर कोलकाता के बाहर से आए हैं तो प्लीज़ इस मार्केट में आइए और यहाँ में बल्क सामान उठा सकते हैं। इतना रीज़नेबल प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप सारे के सारे मतलब बहुत सारे मतलब आपको पसंद आएंगे, कि आपको लगेगा सब कुछ उठा ले। ऊपर से प्राइस भी इतना रीज़नेबल होता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको सब कुछ पसंद नहीं आएगा। आपको डिपेंड करता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने शॉपिंग में भी बहुत मेहनत होता है। यही डिफरेंस होता है एक शॉपिंग मॉल का और एक स्ट्रीट में शॉपिंग करना, यही डिफरेंस है। आप शॉपिंग मॉल में एसी वेसी खा के आराम से कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको मेहनत करनी होगी, ढूंढनी होगी, ढूंढने के बाद ही आपको आपकी पसंद के सामान मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे आप बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
तो ये वाला पीस देखा, इतना सुंदर है, तो देखते रहिए। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या आप लोगों को जितना हो सके मैंने दिखाया। और एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट ही दिखा दिया आप लोगों को, और कुछ भी बाकी नहीं। हाँ, अंदर शॉप्स बहुत है, शॉप में अगर जाती तो वो फिर अलग से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट को ही कैप्चर किया। और यहाँ इतने सारे मेले आप लोग देखिए, और खुद भी आए, शॉपिंग कीजिए, मज़े लीजिए, और दुर्गा पूजा का एन्जॉयमेंट शॉपिंग का यहीं से लीजिए। मैं यहीं से आप लोगों को लेने के लिए प्रेफर करूँगी, क्योंकि हाँ, हो सकता है कोई कपड़े आप लोग ब्रांड के पहन सकते हैं, मॉल से ले सकते हैं, लेकिन मैं ज्वेलरी का, अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको पसंद नहीं है मॉल से लेना या तो कोई भी ब्रांड से लेना, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, गर्मी भी है तो मेहनत करिए और यहाँ ढूंढिए सामान, और आप लोगों को यहाँ से अब अपने चॉइस का सामान रीज़नेबल प्राइस में ले सकते हैं। यही डिफरेंस है कि आप यहाँ मेहनत अगर नहीं करना चाहते तो आपको मॉल से एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा। जो भगवान दिया उसी में खुश है क्या? काला हो या गोरा, जो है वही। गोरा कौन बोलेगा आपको? काला कौन बोलेगा? क्या बोलेंगे हम लोग? भगवान दिया वही ठीक है। ऐसा तो जिंदगी में पहला बार ऐसा आदमी मिला। यहाँ भैया बोल रहे हैं मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लड़की कोई देखा है जिसको कॉस्मेटिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भैया मुझे बोले थे दीदी कॉस्मेटिक ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो भैया बोले ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लड़की देखा जिसे मेकअप नहीं पसंद है। मैंने कहा ऊपर वाला ने जो दिया वही ठीक है मेरे लिए, काला हो या गोरा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपको हम पासवर्ड बताएंगे, तो पासवर्ड डालिए, आप टाइम टेबल का भी पाबंद है। क्या कर रहा? 500 रुपया है। आसाम जाएगा, आसाम जाएगा। 500 रुपया मांग लो मैडम से। मैडम देगा अभी 500 रुपया मांग लो। क्या खाएगा बोलो, मैडम मंगा लेगा। आसाम का चाय नार्सी लगा यहाँ पे। देखिए अभी हमको कोई कुछ कहेगा, आप लोग कोई बुलाएंगे। हम कुछ नहीं करेगा। चला लेंगे सम्राट में लोड करेंगे, घर ले जाएंगे। इस शॉप पे सिर्फ मैक्सी वाला ड्रेस है, लंबा लंबा, और मैक्सी ड्रेस। हाँ, वीडियो मत करो। अलाउ नहीं है। আমি এই ড্রেসটার কথা বলছি, আমার এই ড্রেসটা খুব পার্সোনালি বলছি, এই দুটো সামনে ये थोड़ा और ये वाले कौन टाइगर मैडम? कुछ नहीं खुलेगा, सिलाई किया कोई चीज तुरंत खोल सब देखो लगे सब पड़ेगा। দুটো নেব, কত দেব? एक ही दाम दीदी, अर्गेन नहीं अगर 100 मत 12 ये वाला बैग कितने का है? चलिए बोलो दीदी कदू लिखा तो मनवा बाबा मेरे डूबे बोलिए
ये सब कुछ 100 रुपये का है। क्या है ये लटकन है, लहंगा ब्लाउज लगाने वाला। हाँ कितने का है कौन सा? ये कितने का? ये 160 का इधर है थोड़ा बढ़ाने रहे, रॉन्ग साइड में आएगा ये अच्छा है। नहीं, हम चले जाएंगे आसाम में। आसाम चले जाइएगा, आइएगा फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। हाँ, ठीक है? यही मिलेंगे। यही मिलेगा न्यू मार्केट में। सही आपका है। न्यू मार्केट में वेलकम है। सही है। न्यू मार्केट में देखिए मेरा नंबर मांग रहे हैं इंसान। नंबर दिखाएंगे। देखिए ब्लू प्रिंट इधर है, सिटी मार्ट, श्री राम सिंह पार्क। आगे चले जाइए। क्या यूट्यूब में छोड़ देगा इसको? हाँ, हम तो आसाम से आए हैं देखने के लिए, दिखाई। आसाम से भी तो लोग आते हैं यहाँ पर। आते तो बहुत आते हैं। आते हैं ना? आसाम बाई रिफाइनरी जो बना था बन गया क्या वो? हाँ, बन गया। हम गए आसाम गए हैं। बहुत बड़ा प्लांट रेडी हो रहा हो। पता है, अच्छा है। बायोडीजल क्या ना हो? हाँ, पता होने से अच्छा लगा। वो उधर भी मुझे पूछ रहे थे, आप आसाम से हैं? हम कितना बार हम लोग किया वहाँ पे प्लांट में। ये सब कितने का है? ये सब कितने का है? 200 का है सामने की तरह 100 का सामने। ये सब 100 का है ना? ये सब 100 का है। बहुत अच्छा होगा। हेलो। डाल दो।
বড় টাইপের চাইছি আমি। बोलिए कौन सा देना आपको? দুর্গা পুজোর স্পেশাল এই স্টিল অফার যেখানে ফ্যাশন শুরু হচ্ছে অবিশ্বাস্য দাম থেকে। মেন্স প্যাডের মধ্যে থাকছে ছেলেদের টি শার্ট মাত্র 99 টাকা থেকে, মাত্র 299 টাকা থেকে থাকছে মেন্স শার্ট ও ট্রাউজার্স, মেয়েদের স্লাইডও মাত্র 99 টাকা থেকে থাকছে, মেয়েদের টপ, মেয়েদের জিন্স। দেখছি আছে কি। দাদাদের জামা সেটাই না জানি। একদম ফ্রি সুমঙ্গল আর সাথে সস্তা भी শর্ট ওয়েট প্রযোজ্য। চলে আসুন সুমঙ্গলে, কারণ সুমঙ্গলে শুরু হয়ে গেছে দুর্গা পুজোর স্পেশাল এই স্টিল অফার যেখানে ফ্যাশন শুরু হচ্ছে অবিশ্বাস্য দাম থেকে। মেন্স প্যাডের মধ্যে থাকছে ছেলেদের টি শার্ট মাত্র 99 টাকা থেকে, মাত্র 299 টাকা থেকে থাকছে মেন্স শার্ট ও ট্রাউজার্স, লেডিস প্যাডও মাত্র 99 টাকা থেকে থাকছে, মেয়েদের টপ, মেয়েদের জিন্স পাবেন মাত্র 399 টাকা থেকে। अच्छा लग रहा है। कहाँ चलेगी उन लोग हमको यहाँ छोड़ के? क्या उन लोग कहाँ से? 100 টাকা 100 টাকা अच्छा लग रहा है। हाँ? ये मोती वाला, ये मोती वाला एक छोटा ही तो है उससे अच्छा আগে ছোট নেই এগুলো কত
हाँ बोलिए बोलिए। कितना किलो लेगा? साइज क्या? ये सारे के सारे 150 रुपीज़ है और ये सारे के सारे मंगलसूत्र है। तो जो शॉप में जो लड़का बैठा था वो मेरे को बोल रहे दीदी ले लीजिए। तो हम उसको बोले कि हमने शादी नहीं किया है मंगलसूत्र लेने के लिए, जब शादी करेंगे तो पक्का आएंगे आप ही की दुकान से लेंगे। तो दीदी भैया बोलते हैं जल्दी से शादी कीजिए आप। तो यहाँ के सारे कलेक्शन मुझे अच्छे लगे, प्यारे लगे। सिर्फ 150 रुपीज़ के थे, सारे मंगलसूत्र थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, मुझे तो अच्छे लगे। तो आप लोग देखिए, आप ये मंगलसूत्र के बारे में मुझे ज़्यादा भी पता नहीं है। तो ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं आप लोगों को सामने से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। एक्चुअली में ये बहुत प्यारे प्यारे थे, तो लेकिन और प्राइस भी बहुत कम था, सिर्फ 150। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि मतलब कलर शायद बहुत जल्दी चला जाएगा, पर ठीक है 150 रुपीज़ में इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, देखिए आप लोग। फिर यहाँ और एक ज्वेलरी का शॉप मिल गया मुझे। तो ये ज्वेलरी का शॉप में मेरे को ये सब दिखा, दुर्गा माँ का लॉकेट। ये वाला शायद इस बार बहुत ज़्यादा निकला है, नया मॉडल निकला है, क्योंकि मैंने देखा ये वाला बहुत सारे शॉप में ये वाला मूर्ति दुर्गा माँ के साथ लॉकेट में। तो इस बार पक्का मेरे को समझ में आ गया कि दुर्गा पूजा में इस बार ये सारे लॉकेट ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर थे लॉकेट। ये वाला भी था, प्यारा लग रहा था। बहुत सारे लड़कियों के लिए तो ये हेवन है एक्चुअली। बहुत सारे सामान थे। तो ये लड़की को मैंने बोला ये वाला लॉकेट मुझे थोड़ा अच्छा से दिखा दो, क्योंकि बहुत ही प्यारा और यूनिक था। ये दुर्गा माँ का मूर्ति का शेप में बनाया था, बहुत ही यूनिक था। ये साड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ का भीड़ देखिए। तो ये वाला मुझे थोड़ा नया कलेक्शन दिखा। तो ये कॉटन के थे, बहुत ही कंफर्टेबल वाला पैंट था। तो इनके सारे प्राइस 150 थे। और ये स्कार्फ के भी साइड में ये सारे के सारे स्कार्फ थे। और ये यहाँ पे भी पैंट कलर अलग अलग, आपको अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे थे ये वाला पैंट का। और ये सब सारे इसके सारे स्कार्फ थे, सिर्फ 150 रुपीज़ में। और बहुत ही सॉफ्ट वाला था, मैंने टच किया था। और ये प्योर कॉटन भी नहीं है, सिल्क भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वाला था। और मेरे को इतना जॉगर्स दिख रहा है, तो ये भी 150 का था। जो जॉगर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो ये सब कलेक्शन नया आया जो मैंने देखा। तो आपको जॉगर्स जीन्स में भी मिल रहा था, जीन्स में ये वाला जीन्स वाला भी था। तो बस सारे सामान मैंने आपको कहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ भी सामान 500 से ज़्यादा कुछ भी मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया। सब अराउंड 100 to 500 के बीच में, मतलब बीच में ही प्राइस था, उससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं था। हाँ सॉरी, नीचे था, जैसे कि 30 रुपीज़ में था। 30 रुपीज़ में इयररिंग्स थे। तो आप लोग देखिए, मज़े लीजिए और जाइए शॉपिंग कीजिए। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे सारे के सारे प्राइस याद नहीं है, तो मैं अकॉर्डिंगली परफेक्टली आप लोगों को प्राइस नहीं बोल पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा ये वीडियो करने के लिए।
जैसा लग रहा है देखने में वैसा नहीं है। एक धूप था और मैं वॉक कर के सारे दुकान में जा के मतलब वीडियो करना और भीड़ के बीच में, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। लेकिन मैं खुश भी हूँ मेहनत से, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, बस अपना पसंद का काम कर। ये सब कुर्तियाँ बहुत लंबे वाले कुर्तियाँ थे, 150 रुपीज़ के थे, कॉटन के थे। और ये साइड में एक शॉप दिखा जो शॉर्ट्स के हैं, ये सब भी 150 रुपये बोल रहे थे। तो फिर मैंने और प्राइस नहीं पूछा। तो ये सारे शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे थे और ये सब टॉप्स भी 250 ऐसा था, 150 था, डिपेंड कर रहा था, अलग अलग प्राइस के थे। तो आप लोग आ सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अभी मोटी हो गई हूँ तो ये सब कपड़े नहीं पहन पाती, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग स्लिम हैं तो आप लोग आइए और पहनिए। मैं जब स्लिम थी, कॉलेज में रहती थी, तब मैं ये सब शॉप करने आती थी और ये सब टॉप्स खरीदती थी, छोटे छोटे टॉप, क्यूट से टॉप पहन लेती। तो अभी नहीं पहन पा रही हूँ। तो आप लोग आइए, आप लोग पहनिए, कॉलेज में जाइए, पहनिए, घूमिए फ्रेंड्सों के साथ, दोस्तों के साथ। तो और यहाँ भी आने के लिए अकेला मत आइए, मैं प्रेफर करूँगी दोस्तों के साथ आइए, तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेहनत भी करना दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारे टॉप्स मैंने ये स्ट्रीट का शॉप ने, ये स्ट्रीट से नहीं देखा, ये मैं सारे कलेक्शन आप लोगों को एक दुकान से दिखा रही हूँ। तो ये भैया बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इन्हें इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो आप लोगों को बाहर में जितने कलेक्शन थे मैं टॉप दिखा दे रही हूँ। तो ये वाला मुझे बहुत क्यूट लगा, ये वाला मुझे बहुत प्रीटी लगा। प्राइस मैंने नहीं पूछा। तो ये सब सारे क्रॉप टॉप्स थे। तो ये स्ट्रीट वाला शॉप नहीं था, ये वाला दुकान था। तो यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा था। और एक शॉप का कलेक्शन जो मैं शायद अगर बाद में दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जाऊँगी कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन वो शॉप वाले भैया ने मुझे कार्ड दिया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके आने के लिए बोला कि उनका बहुत अच्छा कलेक्शन आए हैं, तो वो शेयर करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ, बिकॉज़ बहुत दूर था मेरे घर से। तो देखते हैं। तो यहाँ भी कुर्तियाँ थे, बहुत प्यारे प्यारे कलर के कुर्तियाँ थे। तो फाइनली मैंने सारा आपको दिखा दिया। आज के लिए मैं डन। तो फाइनली मैं रिटर्न हो रही हूँ घर। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, भीड़ है, शॉपिंग करने के लिए भी अलग सा एक एनर्जी चाहिए। मेरा सर गर्म हो गया। तो एक भैया ने मुझे कार्ड दिया है, उन्होंने बहुत सारा नया मतलब कलेक्शन लाया है। तो वो मुझे 1 डे का डे लेके फ़ोन करके आने के लिए बोला है। तो देखते हैं, मैं अगर आती हूँ तो मैं आप लोगों का कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी और कार्ड दिखा दे रही हूँ। मेरा हालत बहुत, मेरा पसीना इतना निकल गया, मैं ऑलमोस्ट ख़त्म, भीज के ख़त्म। ये कार्ड दिया है एक दुकान वाला भैया ने। तो उनका स्टॉक बहुत अच्छा था, क्रॉप टॉप्स, स्कर्ट, ये सब आया है। तो देखती हूँ कब मैं आती हूँ तभी मैं दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा है फ़ोन करके आने के लिए। तो देखते हैं। आज इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे वेट करने के लिए बोले। तो मैं वेट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा कि मुझे बहुत दूर जाना है। देखिए मेरा हालत कितना ख़राब हो चुका है। और आज मैंने जितना भी दिखाया, शॉप पे मैं नहीं गई, सिर्फ स्ट्रीट का दिखाई। स्ट्रीट में सब कुछ 100, 150, मैक्सिमम 300। और इतना भीड़ था, पूछ भी नहीं पा रहे प्राइस, एक एक करके सब लोग इरिटेट हो रहे हैं। एक्चुअली इतना गर्मी है, सब पसीना पसीना हो रहे, एक ही क्वेश्चन बार बार सब लोग पूछ रहे और इन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर भी जिन्होंने भी मुझे ब्लॉग करने के लिए दिया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया, क्योंकि बहुत लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। आई होप
आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और लास्ट वीडियो में मुझे फर्स्ट मेरा वीडियो जिसमें 1K हो गया, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसी एनर्जी के साथ मैं आज निकल आई हूँ, तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। बाय बाय। तो मैं पसीना पसीना हो गई, अभी मैं रिटर्न जा रही हूँ। मैं आई थी 11:30 घर से निकल के, और अभी टाइम हुआ है 2:30, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। आई मीन बजने वाला है। तो मैं निकल रही हूँ, और यहाँ अभी और भी ज़्यादा भीड़ होगा, मुझे सफोकेशन हो रहा है गर्मी में और नहीं हो पा रहा है। तो देखिए